तो समझ छात्राओं का एमडी टेक्निकल क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट, अभी 3-4 दिन पहले ही मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया था जिसमें ये बताया था भाई कि अगर आप जूनियर इंजीनियर एसएससी के जरिए यानी कि एसएससी जेई में आपको कितनी सैलरी बनती है, इसका एक वीडियो मैंने बनाया था। तो उसमें बहुत से बच्चों ने कहा कि सर ये तो 7 पे के अनुसार आप बता रहे, कमीशन के अनुसार। अब तो सुनने में आ रहा है कि 8वां वेतन आयोग यानी कि 8 पे कमीशन भी आ रहा है, तो इस अनुसार हम लोग बताइए कि कितनी सैलरी बन सकती है। ठीक है ना। एक अप्रॉक्सीमेट मैं आपको बताऊंगा, एक आइडिया दूंगा कि एसएससी जेई की कितनी सैलरी बन सकती है 8वें वेतन आयोग के अनुसार। तो आइए स्टेप वाइज देखते हैं। पहले हम कंपेयर करेंगे 7वां वेतन आयोग यानी 7 पे कमीशन और 8 पे कमीशन में, उससे और क्लियर होता है। ठीक है ना। तो पहले हम करने जा रहे हैं भाई कंपेरिजन 7 पे और 8 पे कमीशन में। तो जरा देखिएगा, यहाँ बात समझिएगा। 7 पे कमीशन जब आया था उस वक्त जो फिटमेंट फैक्टर रखा गया था गवर्नमेंट की तरफ से वो 2.57 था। ये फिटमेंट फैक्टर होता क्या, पहले इसको समझिएगा। देखिए, फिटमेंट फैक्टर 2.57 का मतलब यह है कि 7वें वेतन आयोग आने से पहले जो भी बेसिक पे थी, जो भी बेसिक पे रही होगी, उसमें 2.57 का गुणा किया गया होगा, मल्टीप्लाई किया गया, फिर फाइनली जो सैलरी निकल के आई वो आपकी आई थी 35,400। एक उदाहरण समझिए, मान लीजिए कि प्रेजेंट टाइम में मेरी बेसिक पे 18,000 है, ठीक है, और एक नया वेतन आयोग आया और मेरी बेसिक पे जो है वो जस्ट डबल हो गई, 36,000 हो गई। ठीक है ना। तो अब यहां पास अगर हम देखेंगे तो हमारा दोगुना हो गया सैलरी। इसका मतलब यहां पर फिटमेंट फैक्टर क्या होगा, 2 होगा। ठीक है ना। तो 7 पे में जो फिटमेंट फैक्टर था बच्चा लोग वो 2.57 था। इसके अनुसार आपकी जो बेसिक पे आई थी वो 35,400 थी। लेवल 6 की ही जॉब है और अभी भी लेवल 6 की ही जॉब रहने की ये संभावना है ना। देखते हैं उसको क्या होता है। अब बात करते हैं भैया एक्सपेक्टेड 8 पे कमीशन यानी कि 8वां वेतन आयोग के अनुसार अनुमानित जो आपकी सैलरी है, जो पे है, वो कितनी होगी। तो बात करते हैं, अगर फिटमेंट फैक्टर आपका 1.9 रखा जाएगा, हालांकि लोग डिमांड तो पिछली बार भी 3 पॉइंट से ऊपर किए थे और इस बार भी करेंगे 3 पॉइंट से ज्यादा रहे, पर मैं मिनिमम लेके चल रहा हूं कि अगर फिटमेंट फैक्टर 1.9 होगा उस अनुसार आपकी जो बेसिक पे होगी वो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 1.9 को, तो आपकी कितनी आ सकती है, 67260। इतनी आपकी बेसिक पे मिनिमम हो सकती है। और अगर हम बात करें कि भाई जितना फिटमेंट फैक्टर आपका 7 पे कमीशन में था, अगर उतना ही गवर्नमेंट 8 पे कमीशन में भी लागू कर देगी, जितना कितना था भाई 2.57, उसके अनुसार आपकी जो बेसिक पे हो जाएगी वो हो जाएगी 88,500। ठीक है ना। तो यहां इससे ये बात क्लियर हो रही है कि जो भी कुछ है वो बेसिक पे में ही होता है, उसी में कुछ फैक्टर को मल्टीप्लाई किया जाता है, उसी फैक्टर को हम कहते हैं फिटमेंट फैक्टर। बहरहाल आगे चलते हैं। तो जरा देखिए 7 पे कमीशन में बेसिक पे 35,400। डीए, अच्छा यहाँ जो डीए है ना ये फिक्स नहीं रहता भाई, ये हर साल 2 बार इंक्रीज किया जाता है, 2-2% जैसे अभी हो। अभी ये 48% के अनुसार यहाँ दिखाया जा रहा है 17,000। एचआरए 24%, ये भी एचआरए जो है ये भाई हाउस रेंट अलाउंस होता है जो कि सिटी वाइज XYZ के अनुसार अलग अलग होते हैं। तो 24 के अनुसार ये आपको 8,496 मिल रहा था। ये ट्रांसपोर्टेशन अलाउड जो है वो आपका है 3600 से 7200। ये पहले था 7 पे में, जो अभी चल रहा है फिलहाल। इन हैंड लगभग लगभग सैलरी जो है पूरा टैक्स और सब डिडक्ट होने के बाद, कटने पिटने के बाद जो पैसा हाथ में आता था वो लगभग मानते हैं 50 से 55 हजार आ रहा था। लेकिन अब जो 8 पे के अनुसार अगर हम बात करें तो जरा देखिए, जो बेसिक पे है वो हम अब एवरेज ले रहे हैं। एवरेज किसका भाई, हम यहाँ पर देखिए 67,260 का और 88,500 का एवरेज मोटा मोटा मान लें, तो हमारा जो बेसिक पे बन रहा है वो लगभग 75,000 आ रहा। डीए, ये चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पास कभी भी नया वेतन आयोग आता है ना, तो उस वक्त जो आपका डीए होता है वो जीरो, इनिशियली जीरो रिसेट किया जाता है। उसके बाद हर 6 महीने पे डीए 2-2% या 3-3 जो भी होता है वो बढ़ाया जाता है, फिलहाल जीरो रहेगा। अब एचआरए 24% और टीए सब कुछ, अगर ये भी बेटा अपने अनुसार बढ़ जाएंगे, बेसिक पे के ही हिसाब से एचआरए और टीए अपने अपने हिसाब से बढ़ेंगे, तो कुल मिला के इन हैंड जो संभावना है वो लगभग 90,000 से 97,000 जो आपकी सैलरी आएगी इन हैंड, वो इतनी होने की संभावना है। ठीक है, इन हैंड पूरा टैक्स वैक्स हटा के चलिए अब और बात समझते हैं। तो देखिए यहाँ एक क्लियर कर दिया भाई कि डीए रिसेट टू 0%, यानी कि डीए इनिशियल कितना होता है 0% इन 8 पे कमीशन। इंक्रीज बाइनली मतलब हर साल ये 2 बार इंक्रीज होता है। एचआरए एंड टीए लाइकली टू बी रिवाइज अपवर्ड, ये भी बेटा जैसे अगर बेसिक पे इंक्रीज होगा तो बेसिक पे के ही परसेंटेज पे एचआरए और टीए निर्भर करते हैं, तो वो भी बढ़ेंगे। ठीक है। अब ये 8 पे जो कमीशन आया है वो आपका किस कब से है भाई लागू होने की संभावना, एक्सपेक्टेड फ्रॉम जनवरी
2026 2026, ठीक। फिर बात करते हैं फाइनली स्ट्रक्चर पेंडिंग ऑफिशियल अनाउंसमेंट, यानी कि बहुत सी चीजें अभी ऐसी हैं जो कि पेंडिंग है। पेंडिंग का मतलब है कि अभी आयोग बहुत चीजें डिसाइड करेगा, ठीक है ना। और अगर आप लोगों को पता हो तो हर 10वें साल में ये नया पे कमीशन हमारे पास लागू होता है। तो चलो बच्चा लोग, इतना बहुत है आपको जानने के लिए। मोटा मोटा मैंने आपको एक आइडिया दे दिया कि अगर 8वां वेतन आयोग आएगा, 8 पे कमीशन आएगा, तो कितनी सैलरी अनुमानित, कितनी सैलरी आ सकती है, ठीक है ना। तो आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।